नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। आइए आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद पॉलिनोमियल्स, इसमें एक द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, इस द्विघात समीकरण में हम लोग मूल फाइंड आउट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को मूल फाइंड आउट करना नहीं आता है, तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, बहुत ही बारीकी तरीके से सीखेंगे, बहुत ही बारीक तरीके से आपको सिखाएंगे। अभी तक यदि आप नहीं जान पाते होंगे कि मूल कैसे निकलता है, मूल होता क्या है, तो इसको हम लोग जानेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ। आप लोगों का x² - 2x - 8 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। इसमें हम लोग मूल ज्ञात करेंगे कि इसका मूल क्या है। तो देखो, जितना x के पावर होता है उतना ही इसका मूल फाइंड आउट किया जा सकता है। x के पावर 2 है तो कम से कम तो 2 निकलबे करेगा, अधिक से अधिक ये चाहे जितना निकल जाए उसका सीमा नहीं है, बट कम से कम 2 निकलेगा। जैसे 2 के पावर 10 है तो 2 के पावर 10 यानी कि कम से कम 10 निकलेगा, अधिक से अधिक चाहे जितना निकल जाए मूल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मूल इसका फाइंड आउट किया जा सकता है, तो 2 मूल हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हम लोग करते हैं। इसमें आप लोगों को ये आउटर 2 चीज़ें दिख रहा होगा, एक x² और एक -8। ठीक है ना, बाहर का x² और -8, इन दोनों को आपस में क्या करना रहता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना रहता है आप लोगों को। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पाएंगे, ज़रा देखना, 8x², यही मिलेगा मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस मिलेगा। प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, माइनस 8x²। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, देखिए, अगर हम किसी भी अंक को गुना करते हैं आपस में, कोई भी चाहे चर हो चाहे अचर हो, तो सबसे पहले जो उसमें साइन लगा होता है यानी कि प्लस और माइनस, उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इतनी मतलब बातें आप लोगों को मालूम होगा। इसमें प्लस था, इसमें माइनस है, तो प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और इसके सामने इस जो चर वाली वैल्यू x है, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है, तो अचर 1 इधर का और इधर का अचर 8 और 1 में गुना होगा तो 8 मिलेगा। क्या मिलेगा, 8। और ये चर जैसा है वैसा ही यहाँ पे आ जाएगा x², यानी कि मल्टीप्लाई होके मिला 8x² माइनस में 8x²। ठीक है, अब इस -2x को ऐसे मैं 2 पार्टों में तोड़ूंगा, 2 हिस्सों में तोड़ूंगा कि जब गुना करें उन दोनों हिस्सों को तो गुना होके आपका आ जाए -8x², और यदि जोड़ूँ या घटाऊँ तो आपका आ जाना के चाहिए -2x। ठीक है, मैं जब जोड़ूँ और घटाऊँ तो क्या आ जाना चाहिए, -2x, और जब मैं उन दोनों का गुना करूँ तो आ जाना चाहिए -8x²। ठीक है, देखो साफ दिख रहा है। यदि आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे जैसे 4 दूना के 8 होता है 4 दूना के 8, तो 4 दूना के 8 होता है। अगर 4 में से मैं 2 घटाऊँगा तो 2 आ जाएगा। पहले अंक को देखो, x लगा लेंगे तो काम चल जाएगा। पहले डिजिट को देखते हैं। 4 में से मैं 2 को अगर घटाता हूँ तो 2 आ जाता है। 4 में 2 का गुना करूँगा तो 8 आ जाएगा। इतना चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैं सबसे पहले करता क्या हूँ कि x² जैसे है वैसे उतार दूँगा। यहाँ पे मैं कौन सा चिन्ह लूँगा, ज़रा देखिएगा। अगर इन दोनों के यहाँ पे रखूँगा तो मुझे माइनस चाहिए, -2x, तो मैं बड़े वाला जो अंक है उसके सामने जब माइनस रखूँगा तभी मुझे माइनस मिलेगा। ठीक है, तो बड़ा वाला अगर मैं पहले रखता हूँ तो पहले बड़ा वाला रखूँगा तो 4 -4, और इसके साथ x लगा हुआ है तो x लगा लो। ठीक है, और हमको घटाना है तो यहाँ पे प्लस रखना पड़ेगा तभी जाकर घटेगा। प्लस माइनस घटता है, माइनस अगर रख देते हो तो आपका जुड़ जाएगा तो प्लस लगाएंगे। और यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2 है तो 2x, x चल रहा है ना चर, तो x साथ में रख लेंगे, और माइनस इसके आगे है 8 तो 8 बराबर 0। इतना चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। तो अब यहाँ पे आप लोग गुना करके एक बार देख लेना, माइनस और प्लस में गुना होता है तो माइनस, 4 का 2 में गुना होगा तो 8, और x का x में गुना होगा तो x²। अगर आप इसको जोड़ते घटाते हो तो देखो क्या आएगा, प्लस माइनस घटता है तो माइनस पहले डिजिट में से घटा लो। 4x में से 2x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और बड़े वाला का चिन्ह लगा देंगे माइनस, तो माइनस यानी कि -2x आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको किया जाता है। अब क्या करना है आप लोग, इसका हम लोग डबल जो मतलब पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, है ना, दो का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद इसमें से देखो क्या कॉमन है आपका, तो कॉमन दोनों में x मिल रहा है तो हमने x कॉमन निकाल लिया, और x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचता है, एक x निकल चुका है तो एक ही x बचेगा। ठीक है,
और ये माइनस तो माइनस, यहाँ पे एक एक्स निकल चुका है तो 4 बचेगा तो 4। फिर आपका यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, प्लस कॉमन निकलेगा, ठीक है। प्लस कॉमन निकला, प्लस कॉमन क्या निकला, प्लस है तो प्लस ले लो, चाहे प्लस कॉमन ही निकाल लो, कोई बात नहीं। और यहाँ पे आप लोगों का इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है तो 2 निकल जाएगा कॉमन डिजिट में। x इसमें है, इसमें x नहीं है तो x नहीं निकलेगा, तो 2 तो निकल चुका है, x बचा है तो x बचा है। फिर माइनस, अब 2 से इसमें भाग लगाओ, कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी कि 4 ही बचा है। जितना बार जाता है उतना बचा रहता है। जैसे मैं 8 को लिख सकता हूँ ना, 2 गुना 4, तो 2 तो निकल गया कॉमन के रूप में, 4 बचा है तो 4 यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो ऐसे नहीं किया जाता है, आप लोग कीजिएगा क्या, इस 2 से इसमें भाग लगाइएगा, कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो यानी कि 4 ही बचा है और बराबर 0 तो 0, ठीक है। अब देखो ये प्लस क्या करता है, एक हिस्सा इधर करता है और एक हिस्सा इधर करता है, ठीक है। तो इन दोनों हिस्सों में आप लोगों का ब्रैकेट कॉमन है, क्या कॉमन है, ब्रैकेट, ठीक है। तो इस पूरे ब्रैकेट को आप लोग उठा लीजिएगा, यानी कि यहाँ से पूरा ब्रैकेट उठाए, यहाँ से पूरा ब्रैकेट उठाए, तो यहाँ से ब्रैकेट उठा x माइनस 4, देखो एकदम दोनों x माइनस फोर ब्रैकेट ही कॉमन है, तो दोनों जगह से ब्रैकेट उठा लिए, तो बचा क्या, x और +2, तो इसको एक ब्रैकेट में रख देंगे, x + 2 और इज इक्वल टू 0 तो 0, ठीक है। ऐसे आप लोग कीजिएगा। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए ज़रा ध्यान से, यानी कि ये जो दोनों है ना मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, यानी कि ये दोनों का गुना जो होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। बराबर में 0 है तो 0 ही आना चाहिए, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 तो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यदि, है ना, यदि इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मैं मानता हूँ कि यदि मेरा यही 0 होगा तो बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आपका लल्ला आएगा 4, क्योंकि -4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +4 आ जाएगा। अब मैं मानता हूँ कि यदि ये 0 होगा, जो ये आपका x + 4 है, ये 0 होगा, x + 2 0 है, यदि मैं मानता हूँ कि यदि x + 2 0 है तो x बराबर आपका क्या आएगा, -2 आएगा। यानी कि ये जो दोनों आपको मिला है, अल्फ़ा और बीटा मिला है, आप इसको या अल्फ़ा भी लिख सकते हो, इसको ऐसे करके, या अल्फ़ा बराबर 4, और या इसको आप बीटा भी लिख सकते हो, बीटा बराबर -2, यानी कि अल्फ़ा आपका 4 आया है और बीटा -2 आया है, यही आपके दोनों मूल होते हैं, ठीक है ना। इसके 2 मूल कौन कौन से मिले, 4 और -2। देखो इसी में यदि आप सपोज दैट मान लो, ठीक है, देखिए ये तो आप लोग देख ही पा रहे होगे, अगर मुझे, जैसे मैं यहाँ पे क्या रखा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे क्या रखा हूँ, यहाँ पे मैंने 4x + 2 पहले रख दिया है, ठीक है। अब बाद में भी रख सकते हो, ठीक है। मैं इसी को उतारता हूँ एक बार फिर से और फिर से आपको समझाता हूँ, ठीक है। ज़रा देखिएगा ध्यान से, अगर किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर हम 4x पहले नहीं लिखते हैं तो क्या हमारा आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो लल्ला, x², ध्यान से देखिएगा, x² क्या है, आगे x² माइनस, यहाँ पे मैं 2x पहले लिख देता हूँ, और देखो 2x पहले लिख दिया तो ये प्लस में रहेगा, ठीक है, और -4x और -8 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, ये +2x -4x, क्यों -4x है, इसलिए -4x है कि हमको यहाँ पे माइनस चाहिए, तो मैं जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो -2x आना चाहिए, तो बड़े वाला का चिन्ह हमको माइनस रखना पड़ेगा, तभी हमारा माइनस आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस ले रहा हूँ, तो -4x हो गया। अब बाकी आप लोग देखिएगा, इसमें मैं कॉमन अगर यहाँ से यहाँ 2 पेयर बनाऊँ डिजिट को, तो यहाँ से मेरा कॉमन निकल कर आएगा x, ठीक है। x कॉमन निकल कर आया तो x बचा, और प्लस यहाँ पे x निकल चुका है तो 2 बचा है तो 2, फिर माइनस, यहाँ पे आप लोगों का 4 कॉमन आया है, -4, तो देखो -4 कॉमन आया है तो 4 तो निकल गया है, तो बचा क्या है, x, यहाँ से माइनस भी निकल चुका है, यहाँ से माइनस निकल जाएगा तो प्लस बचेगा। और देखो अब 4 से भाग लगाएंगे 8 में, 4 दूना के 8, यानी कि 4 2 जा 8, यानी कि 2 बचा है लल्ला, ठीक है, और बराबर 0 है, बराबर 0 तो 0। अब इन दोनों में देखो, माइनस इधर अलग किया और माइनस इसको इधर अलग किया, ठीक है, यानी कि 2 पार्ट इसमें है। तो अब इन दोनों पार्टों में आप देखेंगे तो ये ब्रैकेट ही कॉमन है,
x+2 देखो ज़रा ध्यान से, हमेशा ही ऐसा होता है कि जो ब्रैकेट में होता है ना वो कॉमन हो जाता है। अगर ऐसा आपका नहीं आ रहा है यानी कि आपका सवाल गलत हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान ज़रा दीजिएगा और ध्यान से सोचिएगा और समझिएगा। x+2 ये आपका ब्रैकेट वाला पूरा कॉमन हो गया, दोनों उठा लिए, उठा के यहाँ पे पटक दिए, बचा क्या x-4 इज इक्वल टू 0। अब ज़रा देखिएगा, हम जानते हैं कि ये दोनों ही जीरो हैं, मल्टीप्लाई इनका तो जीरो आया है, ठीक है। दोनों ही जीरो कह रहे हूँ सर, इसमें किसी मतलब या तो दोनों जीरो हो सकता है, मे बी हो सकता है, लेकिन हो सके तो ये भी एक जीरो है, चाहे ये कुछ और डिजिट हो सकता है, ये कोई डिजिट हो सकता है तो ये जीरो, अगर ये कोई डिजिट हो सकता है तो ये जीरो, दोनों में से ही कोई एक जीरो है, ठीक है। दोनों ही में से कोई एक जीरो है। तो मैं मान लेता हूँ कि यदि, एक सेकेंड देखिए फोन आ रहा है, देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि x+2 आप लोगों का जीरो है ना, यदि x+2 ही आप लोगों का जीरो है तो क्या होगा x बराबर, तो x बराबर आप लोगों का आएगा -2। हम मान लेते हैं कि नहीं, यदि ये जीरो होगा, कौन सा x-4 जीरो होगा, x-4 बराबर 0, तो आप लोगों का x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, है ना। आप लोग इसको अल्फ़ा मान सकते हो, इसको बीटा मान सकते हो। ये अल्फ़ा हुआ, यदि या करके लिख सकते हो, या अल्फ़ा बराबर -2, और या इसको आप लिख सकते हो कि बीटा बराबर 4। देखो ध्यान से, इधर यहाँ पे बीटा आप लोगों का -2 आया है, यहाँ पे अल्फ़ा -2 आ जा रहा है, यहाँ पे अल्फ़ा 4 आया है, यहाँ पे बीटा 4 आ जा रहा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अल्फ़ा और बीटा आप चाहे जिसको मान लो, किसी को आप अल्फ़ा मान सकते हो, जिसको मर्जी उसको आप बीटा मान सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोगों का दोनों प्रकार से आंसर सेम आएगा। दो ही इसमें मतलब आप लोगों का मूल है, एक है मूल आपका 4, एक मूल है आपका -2, यहाँ पे वही चीज़ है -2 और ये 4, दो ही मूल मिलेगा, वो दोनों मूल समान है। किसी को आप एक को अल्फ़ा मान सकते हो, किसी को आप एक को बीटा मान सकते हो, ठीक है ना। ये आप लोगों का बहुत लेंदी प्रोसेस है, ये 10th में आप ऐसे ही लगाओगे तो आपको आंसर में नंबर मिलेगा, अन्यथा आप लोगों का नंबर कट जाएगा। बाकी तो इसको निकालने का बहुत सारे तरीका होता है, मूलों को ज्ञात करने के लिए सेकेंडों लगता है, मूल ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो चलो आओ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगर ये आप लोगों को मूल निकालने का ढंग आ गया होगा तो बहुत सारा आप लोगों के बुक में सवाल दिया हुआ है, आप लोग जाइएगा, खंगालिएगा। और चैप्टर नंबर 2 को बहुपद, जिसको पोलिमिनियल्स इंग्लिश में बोलते हैं, और इसमें से जहाँ जहाँ मूल पूछा होगा वहाँ से आप लोग सवाल लगाएंगे तो आप लोगों का सवाल बनेगा, ठीक है। बाकी इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत बढ़िया से विधिवत से पढ़ाऊँगा, नो डाउट। बस हम लोग ऐसे ही इसको वीडियो को रेंडमली बना रहे हैं। चलिए आइए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।